जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है क्लास 10th का, और गणित का एग्ज़ाम आप लोगों का प्री बोर्ड का होने वाला है, और इसके बाद आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं जो है गणित का एक स्पेशल वीडियोस आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, जो कि आपके सभी सवाल जो है सिलेक्टेड हैं और जैक द्वारा, जो कि आपके वीकली टेस्ट में पूछा गया है। और ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्ज़ाम में देकर जाइएगा, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग जो है पहला सेट जो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों दिया है। दूसरे सेट में हमने जो है केवल ऑब्जेक्टिव दिया है। तीसरे सेट में हमने सब्जेक्टिव दिया है। और ये चौथा सेट है जो कि ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है। तो सभी को आप लोगों को बारी बारी से देखना है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम का, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों को आप किस रूप में लिखा जा सकता है। यानी देखिए सीधी सी बात है, जब कभी भी आपको ऐसा सवाल आए तो इसके दो तरीके होते हैं बनाने के। सबसे पहला तरीका होता है कि या तो आप 156 को तोड़ तोड़ के लिख लो, ठीक है, यानी कि 2 से डिवाइड करो, फिर उसको 2 से डिवाइड करो, फिर उसको 2 से, तो जितना बाहर वाली संख्या आएगा वही यहाँ पे रहेगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप 156 का यही गुणनखंड है, ये है, तो इसका मल्टीप्लाई हमेशा 156 के बराबर होना चाहिए। तो जिसका हो गया वही आंसर होगा, जिसका नहीं हुआ वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4 या 12 एकम 12, 12 हो रहा है, ये कहाँ से होगा भाई। 2 दूनी 4 पंचे 20, 13 दूना 26, 260 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 को आप 13 से करोगे, ये भी नहीं होगा। तो 2 दूनी 2 तिया 6 पंचे 30, 30 और 7 है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा ना, हाँ ये तो हो रहा है ना। 2 दूनी 4, ठीक है, 13 तिया 39। या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 को जब आप 13 से गुना करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको जब आप गुना करोगे तो 156 आ जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात है, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते, तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर जीरो को, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, जीरो, इसका इकाई अंक कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे मैच कर गया। तो ऐसे भी बिना सॉल्व करे भी आप इकाई अंक देख करके भी आंसर कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए आइए, और एक तरीका बता दूं इकाई के अंक वाला है, और एक होता है जैसे कि 156 है, ये हमें 156 लाना है। हमें कितना लाना है भाई मेरे, 156 लाना है। तो हम क्या देखेंगे, 156 में जो इकाई का अंक है वो कितना है, 1 है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस को हमें इकाई का अंक पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, इकाई का अंक 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक 2, यहाँ पे 6 है, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका इकाई का अंक पकड़िए 3, 3 पचे 15, 15 दूना 15 में, यहाँ पे देखिए 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 का इकाई का अंक कितना है, 0, ये भी नहीं होगा, खत्म। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, है ना। तीन पकड़, सिर्फ इकाई का अंक पकड़ना है, सबको गुना नहीं करना है। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 का इकाई का अंक 6, इसका 6 आ रहा है, यही होगा आंसर, ऑप्शन सी। तो आप इकाई का अंक का उपयोग करके भी आप निकाल सकते हो आसानी से। ये कैलकुलेशन मेथड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गुणनखंड का मेथड है, ये कैलकुलेशन मेथड है, ठीक है। चलिए एचसीएफ आपको दे दिया है, एलसीएम आपसे पूछा है, तो आप लोगों को पता है कि एचसीएफ और एलसीएम जो होता है वो क्या होता है। तो दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है दिए गए नंबर के जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो दो संख्याएं हैं 510 और 92, उनका एचसीएफ दे दिया है, और इन्हीं दो संख्याओं का आपसे एलसीएम पूछ लिया है, ठीक है। तो एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है 510 गुना 92 करोगे, ये नंबर्स हो जाएगा, तो इसमें आपको हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो जब इसको 2 से आप काट दो, इधर काट दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2 41, तो आप जब इसको गुना करोगे, बात समझ में, इसको जब आप गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको गुना करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 23,460। क्या आ जाएगा, 23,460, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा कि निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे परिमेय नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि अपरिमेय कौन होगा। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 225 है इसका आपका 15 निकल जाता है बाहर, तो ये तो सॉलिड संख्या हो गया ना, पूरा बाहर निकल गया, तो इसको तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं भाई। 0 भी हो गया या 17 भी हो गया, ठीक है। तो पाई का कोई परफेक्ट मान नहीं होता है। अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या होता है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो बी जो होता है यहाँ पे भाजक होता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हम लोग लिखते हैं ना, भाज्य बराबर भागफल, भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, है ना, भाजक गुना भागफल, सॉरी। तो ये होगा आपका भाजक गुना, आप लोग लिख लीजिए, मुझे लिखने में थोड़ा यहाँ दिक्कत होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, अगर आपसे आर पूछ ले तो आर शेष हो जाएगा, ठीक है। भाजक गुना भागफल, क्यों क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मूला याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। 2√3 किस प्रकार की संख्या है आपको बतानी है। तो देखिए √3 हो गया, ये सॉल्व नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये कहा जा रहा है कि एक शून्य अशून्य परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में दो धनात्मक पूर्णांकों निम्नलिखित से परिकलन करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है वो किस में प्रयोग किया जाता है, मतलब क्या निकालने में, तो मौसा निकालने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं एचसीएफ निकालने में, इससे भाग देते हैं फिर उसको जोड़ देते हैं, एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। चलिए वही कह रहा है आपसे कि संख्या 2.131, ठीक है, ये जो है आपका 11, यहाँ पे देखना होगा ध्यान से आपको कि ये क्या है, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो इस तरह की जो संख्याएं होती है जिसका कोई लिमिट नहीं होता है, आगे डॉट 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 चला जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, लिमिट नहीं है इसमें। चलिए अगले सवाल पे, ये क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपसे दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं इन्फिनिटी हो सकती है। भाई ये काफ़ी अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, यही सब सवाल आपसे गलत होगा एग्जाम में, चाहे आप प्री बोर्ड दोगे चाहे आप फाइनल दोगे, तो भाई ये सब सवाल एकदम कंठस्थ करके रखो आप लोग, ठीक है। चलिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो सकता है। कोई भी पूर्णांक है m के लिए जो सम संख्या का रूप होगा, तो भाई अगर आपको सम संख्या निकालनी है मेरे भाई, कह रहा है कि आपसे पूर्णांक m है, ठीक है, m है, अगर आप इसको हमेशा सम संख्या बना के रखना चाहते हो तो इसमें हमेशा +2 करोगे तभी मिलेगा। मान कर चलो कि वो संख्या आपका 8 है, तो 8 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 10 सम संख्या। मान लो वो संख्या 50 है, 50 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यही होता है, हमेशा +2 करोगे, 2m+1 नहीं कर सकते हो, ये सब नहीं कर सकते हो, तो हमेशा m+2 करना होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए कह रहा है आपसे संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड को निम्नलिखित रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलेगा, आप तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 140 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 2 से काटोगे तो भैया 100 कितना बार में कटेगा 70 बार में, ठीक है, 70 बार में। फिर 2 से काटोगे तो 35 बार में, फिर 5 से काटोगे तो 7 बार में। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा। कह रहा है आपसे कि अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। 12 नंबर में आपको गुणनफल निकालना है, निकालना है आपको 3√15 गुना 2√5। अब देखिए यहाँ पर आपको करना ये होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, तो 3 आपको, रुकिए यहाँ पे शॉर्टकट में बताते हैं आप लोगों को। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे पहले सवाल लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 3√15 गुना में है आपका 2√5, तो ये तो गुना में है ना, तो हमको तो गुना करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना रूट है 15 गुना 5, लिख सकते हैं ना। तो आप बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हैं। चलिए 3 गुना 2 गुना, ठीक है, रूट, आप इसको 15 को तोड़ो, 5 गुना 3 गुना 5 टूट गया। अब देखिए यहाँ पे दो गो पे आप लोग को पता है कि एक ठो बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो 2 को 5 के एगो बाहर निकल जाएगा, 3 गुना 2 और 2 गो पे एगो 5 बाहर आ गया, और अंदर में क्या बच गया आपका √3 बच गया अंदर में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30√3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगले सवाल पे आते हैं भाई। कह रहा है 150 के अभाज्य गुणनखंड का वृक्ष के रूप में व्यक्त करना है। वृक्ष का मतलब ट्री बनाना है इसका, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड रखना चाहिए भैया, 150 है, 150 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक ट्री बनाना है आपको। तो पहला 150 लिखेंगे ऐसे, 150 लिखने के बाद इसको ना, मतलब अभाज्य संख्या से भाग दीजिए, ऐसी संख्या से इसको भाग दीजिए जो केवल उसी से कटता हो, ठीक है, और उसको कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 से काट लेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम 2 से काटेंगे ना मेरे भाई, जैसे ही इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 2 भाग में टूटेगा, ठीक है। तो पहला 2 से इसको भाग दिए तो ये आपका 75 बार में ख़त्म, ठीक है, 75 बार में क्या हो जाएगा भाई, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। अब ये कट गया, अब जो है क्या करना है, फिर से आपको जो है इस 75 को 2 से तो आप काट दिए, अब 3 से इसको डिवाइड दे देना है, ठीक है।
तो 3 से इसको जैसे डिवाइड देंगे ना भाई, तो ये आपका 25 बार में कट जाएगा, 25 या 75। ठीक है, तो अब की क्या करना है हमको, अब की जो है दिमाग लगा करके इसको फिर से आपको 5 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 5 से देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो ये आपका ट्री बन गया, नीचे में 5 5 रहेगा। यही आपका जो है एक ट्री बना। अब इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, चलिए, कह रहा है आपसे कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना है 6 और 20 का। देखिए 6 का अगर आप निकालोगे, पहले साफ कर लेते हैं। देखिए 6 का अगर आप निकालोगे तो 2 गुना 3 हो गया। उसके बाद 20 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो आपको क्या क्या निकालने बोला है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा मिलेगा वही उसका एचसीएफ होगा। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन मिल रहा है, 2। ठीक है मेरे भाई। और एलसीएम का क्या मतलब होता है कि जो मिला है उसको तो ले ही लो, जो मिला है कॉमन है उसको तो ले ही लो, जो बच गया है, ठीक है, जो बच गया है उसको मत छोड़ो, उसको भी ले ही लो। तो बचा है हमारे पास 3 गुना 2 गुना 5। बात समझ में आई। अब देखिए इसको आपस में गुना कीजिए, 2 तिया 6, दूनी 12, 12 पंचे 60। तो ये जो 60 है आपका वो एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे 64 का आपको पावर में लिखना होगा, 2 पे पावर 6। ठीक है, और इसका जो है गुणनखंड करना होगा, अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना कितना हो जाएगा आपका 13। इसका जब आप तोड़ोगे इसको ना तो 5 गुना 7 गुना 13 में टूटेगा। तो जब कभी भी ऐसी संख्याएं आ जाए जो कि केवल केवल अपने आप से कटती हो, किसी और से ना कटती हो, तो ऐसा जो ऐसी संख्या से आप भाग देते हो, तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो अशांत आवृत्ति की होती है। कैसी होती है, अशांत आवृत्ति की होती है। आप लोग लिख लोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहता 4 5 4 रहता, 2 रहता, 8 रहता, तो ये सब फिर शांत आवृत्ति में चला जाता। ठीक है, लेकिन ये अशांत हो जाएगा क्योंकि सभी की सभी जो यहाँ पे ऑड नंबर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो वहाँ से मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।